Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ काशिम जाबरी। अब तक हम चैप्टर 2 में 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, लॉस, नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम फार्मूला मास। अब हमारे पास 4th टॉपिक है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल चेंज से मुराद होता है एनी चेंज विच ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी ऐसी तब्दीली जो सब्सटेंस की बनावट को तब्दील कर दे, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। अब हमारे पास केमिकल चेंज की या कई एग्जाम्पल होती हैं या कई जो है टाइप्स होती हैं इसकी। उनमें से सबसे पहले सर फहरिस्त कौन सी है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर है एडिशन रिएक्शन, फिर है सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, फिर 5th नंबर पर है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। इसको हम एक एक करके देखेंगे और कोशिश करेंगे तो कि आसानी से इसको समझा सकें। सबसे पहले हमारे पास केमिकल चेंज को समझने के लिए एडिशन रिएक्शन से मुराद होता है अगर कोई भी एक सब्सटेंस या कोई भी 2 सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएं। कोई भी 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाए तो उसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे और एक और होता है, मैंने आपको पहले जिक्र किया था 1st नंबर पे, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो वो होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी साथ साथ देख लेते हैं क्योंकि ये हमें दोनों जो है एक ही एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमने पहले जिक्र किया था कि पहले नंबर पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो हम पहले इसका जिक्र करते हैं, फिर एडिशन रिएक्शन का जिक्र करेंगे। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है तो वो ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस या एलिमेंट बनाए तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डी का मतलब ही टूटना होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है बनना। तो अगर कोई भी सब्सटेंस टूट कर एक अलग सब्सटेंस बनाए तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें कैल्शियम कार्बोनेट की यानी CaCO3 की, रिएक्ट टू फॉर्म। अब हमारे पास अगर ये रिएक्ट होता है और टूट के 2 एलिमेंट बनाते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास CaO और CO2। जब ये टूटेगा तो 2 हिस्सों में टूटेगा। पहले कैल्शियम ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाएगा और उसके बाद फिर ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाएगा। तो हमारे पास एक सब्सटेंस टूटकर 2 हिस्सों में तो कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन भी होता है। अगर 2 सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाए तो वो एडिशन रिएक्शन। तो इसका वाइस वर्सा कर दें, इसको उलट कर दें तो ये इस तरीके से हो जाएगा CaO प्लस CO2 रिएक्ट टू फॉर्म CaCO3। तो ये बज़ाहिर दिखने में बिल्कुल एक जैसी है लेकिन इन दोनों के मतलब बिल्कुल तब्दील हैं। तो ये एक ट्रिक समझ लें याद करने की पेपर में कि इस तरीके से आपको याद करना होगा। बस इसको आप जो है इन्वर्ट कर देंगे तो ये एडिशन रिएक्शन बन जाएगा और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब ही होता है 2 सब्सटेंस मिलकर अगर एक सब्सटेंस बनाए तो वो एडिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर एक सब्सटेंस टूटकर 2 हिस्सों में तब्दील हो जाए या 2 से ज़्यादा हिस्सों में तब्दील हो जाए तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसके बाद मैंने आपको जिक्र किया था कि कौन सा जो है तीसरी टाइप है हमारे पास एडिशन, डीकम्पोजिशन, एडिशन और सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेस का मतलब ही यह होता है कि अगर हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से तब्दील कर दें तो कहते हैं कि डिस्प्लेस कर दिया या फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक नई जगह दे दी तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होगा? सिर्फ एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, लेकिन एक
एक किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक नई जगह ले लेगा। जैसे हमारे पास जिंक है, उसको रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, ये रिएक्ट होके क्या बना लेगा, जिंक Cl प्लस H2 अलग हो जाएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पर देखने से ऐसा जाहिर हो रहा है कि ये दो हिस्सों में टूटा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डबल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एक कंपाउंड या एक एटम जो है मिलकर यहाँ पर एक एलिमेंट बना रहे थे या एक सब्सटेंस बना रहे थे, यहाँ पर दो मिलेंगे आपस में। यहाँ एक मिल रहा था, जैसे जिंक कितने हैं, एक ही है, फिर यहाँ पर इसके ये क्लोरीन के साथ मिला तो एक ही के साथ मिला। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Na सोडियम क्लोराइड लेते हैं और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3। अब यहाँ पर हमने दो सब्सटेंस ले लिए, जब इनको हम दो सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो डबल रिप्लेसमेंट कैसे होगी इसमें। यहाँ पर हमें पता है कि Na पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, फिर हर रिएक्शन में दो हिस्से में रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है ये भी मैं साथ साथ आपको इसके समझा देता हूँ। ये दो हिस्सों में होता है AgNO3, Na और Cl, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमेशा पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव से मिलेगा और पहले पॉजिटिव आता है हमेशा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और बाद में नेगेटिव है। तो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव यहाँ पर जो नेगेटिव है इसके साथ मिल जाएगा तो Na और NO3 बन जाएगा। प्लस अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन कौन से रहेगा, ये दो सब एलिमेंट रहेगा हमारे पास। तो इनमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, हमें पता है कि जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है और पहले भी वही लिखा जाता है। तो रह क्या गया हमारे पास Ag, तो ये लिखा, और यहाँ से फिर नेगेटिव आएगा तो ये Cl रह गया। तो ये डबल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। आखिरी हमारे पास जो रहती है इसकी टाइप केमिकल चेंज की, वो कौन सी है, वो है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, कंबस्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारे पास फ्री ऑक्सीजन के साथ एलिमेंट रिएक्ट करे या फिर ऑक्सीजन जो हवा में शामिल है उसके साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद उसमें से हीट या फ्लेम निकले, तो उसको कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब ही जलना होता है। तो कंबस्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। कंबस्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल से इसको समझना आसान होगा। अगर हम कार्बन को रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ, अब ये ऑक्सीजन या तो फ्री ऑक्सीजन होगी या वो ऑक्सीजन होगी जो हमारे पास हवा में शामिल होगी और हवा में मौजूद होगी। इसको रिएक्ट करने से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हीट निकलेगी, जिसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इससे आपको अपने वर्कशीट और होम असाइनमेंट में मदद मिलेगी। थैंक यू।